नमस्कार, अभिवादन, स्वागत। मैं कहानियां सुनाता हूं कि 652वीं कड़ी में। दोस्तों, आज कुछ ऐसे ही बातचीत करने का मन हुआ, एक संवाद स्वयं से। लीजिए, इसको सुनिए और मेहरबानी होगी कि इस पर अगर आप अपने कमेंट्स दे सकें। आज के इस संवाद की शुरुआत निदा फाजली साहब के एक शेर से करते हैं। उस शेर पर मैं अपने आप को तौलूंगा और आप अपने आप को तौलिएगा। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। जब भी किसी को देखना, कई बार देखना। आज सुबह जब ध्यान में बैठा तो अंदर से आवाज सुनाई पड़ी, कैसे हो दोस्त? 5-5:30 बजे का वक्त था। कमरे में इधर उधर देखा कि कौन है। कोई भी नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? कौन है जो मुझसे पूछ रहा था कि कैसे हो? अनदेखा अनसुना करके मैं ध्यान में बैठ गया, लेकिन यूं लगता रहा जैसे मैं सीसीटीवी की निगरानी में हूं। एक इत्मीनान भी था, एक अजीब सा इत्मीनान। कोई डर नहीं था कि कमरे में कोई है वगैरह वगैरह। ध्यान शुरू हुआ, लेकिन इस पूरे ध्यान में यूं भी लगा जैसे मैं किसी एग्जामिनेशन हॉल में बैठा परीक्षा लिख रहा हूं और कोई इन्विजिलेटर भी है जो घूम घूम कर मुझे देख रहा है। फिर एकदम से ये महसूस हुआ कि ये आवाज, ये इन्विजिलेटर तो मेरे अंदर ही है। अब डर नहीं, उत्सुकता पैदा हो गई और उसके साथ रहने को और ज्यादा मन करने लगा और अच्छा भी लगने लगा। लेकिन कौतूहल जारी रहा कि ये है कौन। फिर लगा जैसे कोई हंस रहा है मेरे अंदर और मेरे ऊपर। फिर आवाज सुनाई पड़ी, अच्छा लगता है जब तुम ध्यान करते हो। ये एक प्रश्न है या स्टेटमेंट? इस बार मैंने पूछा। और ये वो संवाद है, ये वो बातचीत है जिसमें बोल कोई भी नहीं रहा है, लेकिन बातचीत जारी है। सवाल नहीं, मैं अपनी खुशी व्यक्त कर रहा हूं कि अच्छा लगता है जब तुम ध्यान करते हो। तुमको क्यों अच्छा लगता है? मेरा फिर सवाल। हल्के से मुस्कुरा कर फिर उसने कहा, जब तुम ध्यान करते हो तो मुझे शांति, स्थिरता, ठहराव और आराम मिलता है। हैं? ये कैसे? ध्यान मैं करूं, शांति, स्थिरता, ठहराव और आराम तुमको मिले? अभी तो हमारा परिचय भी नहीं हुआ है। परिचय? परिचय तो हमारा तब से है जब से तुम इस दुनिया में आए हो। खैर, हम उस पर बाद में बात कर सकते हैं। तुम्हारा सवाल था कि ध्यान तुम करो और शांति, स्थिरता, ठहराव और आराम मुझको मिले, या कैसे? ये कैसे? तो पहले इसका जवाब देता हूं, लेकिन इसके जवाब में मुझे तुमसे कुछ सवाल करने होंगे। बोलो, मंजूर है? ठीक है। मेरा जवाब, आप मेरी हालत समझ रहे हैं ना? अपने से ही बातचीत कर रहा हूं। वो तो अच्छा है कि घर पर हूं। कहीं सड़क पर ये गुफ्तगू चल रही होती तो लोगों ने मुझे पागल करार कर दिया होता। अल्लाह। हाँ, पूछो, तुमको क्या पूछना है? तुम ध्यान क्यों करते हो? उसका यह सवाल और मेरे तोते उड़ गए। इसलिए नहीं कि मुझे इसका जवाब नहीं आता था, लेकिन इसलिए कि इसका जवाब मैं दूं किसको? कोई श्रोता तो होना चाहिए। फिर आवाज आई, मैं हूं ना श्रोता, तुम जवाब दो, मैं सुन रहा हूं। अच्छा, तो सुनो। मैं ध्यान करता हूं, सबसे पहले ये मेरे पीरो मुर्शिद का हुक्म है।
ओके। और दूसरा? दूसरा ये कि मुझे शांति मिलती है, मुझे अच्छा लगता है। मुझे अपने आप में ठहरना अच्छा लगता है। अपने आप में रुकना, अपने आप में रहना अच्छा लगता है। और और तीसरा ये जो ध्यान है, मुझे लगता है जैसे सीमेंट का लेप है, जो अंदर-अंदर छिद्र हो गए हैं, जो अलग-अलग चैनल्स बन गए हैं, उनको बंद करने का ये काम करता है, ताकि मेरी मानसिक शक्तियाँ इधर-उधर ना भागें, बल्कि जिस वक़्त में मैं जो काम कर रहा हूँ, उस वक़्त सारी शक्तियाँ उसी काम की तरफ लगें, इधर-उधर ना भागें। हाँ, ये जो तुम मुझे अच्छा लगता है, मुझे अपने आप में ठहरना अच्छा लगता है, अपने आप में रुकना अच्छा लगता है, मुझे मुझे बोल रहे हो, ये मुझे कौन है? मुझे मुझे कह के तुम किसको एड्रेस कर रहे हो? क्या मतलब किसको एड्रेस कर रहे हो? खुद को एड्रेस कर रहा हूँ? हाँ, अब तुम लाइन पर आ रहे हो। ये जो तुम खुद बोल रहे हो, ये तुम नहीं हो, मैं हूँ। हे भगवान! तुम मुझे पागल कर दोगे। मैं नहीं, तुम अपने आप को पागल कर रहे हो। इधर-उधर भाग-भाग कर तुमने अपने आप को पागल कर रखा है। रुको, 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 तुम कौन हो? अपना परिचय दो। मेरे अंदर कितने मैं हैं? ये सवाल अच्छा पूछा तुमने। अब याद करो वो लाइन, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। 10-20 आदमी? मतलब मैं कई हूं? मेरा सवाल। हाँ, तुम कई हो, और कई हो नहीं, तुमने अपने आप को कईयों में बांट दिया है। देखो भाई, तुम्हारा फलसफा मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कहा। फलसफा? फलसफे तो तुम्हारे खुद के बनाए हुए हैं, मेरे नहीं। मैं तो सीधा साधा हूं। तुम अपने लिए अलग हो, अपने दोस्तों के लिए अलग हो, रिश्तेदारों के लिए अलग हो, समाज के लिए अलग हो। इतने हिस्सों में बट गए हो तुम, तुम्हारे हिस्से में तो कुछ बचा ही नहीं। शायद तुम ठीक कह रहे हो। मेरी सहमति का स्वर। मैं तो तुम्हारा सेवक था और तुम मेरे मालिक। लेकिन तुमने मुझे समझा ही नहीं और मुझे शुरू से खुला, बेबाक, निर्बाध छोड़ दिया। और चंचलता तो मेरी प्रकृति है। धीरे धीरे मैं तुम्हारा मालिक बन गया और तुम मेरे गुलाम। यानी कि समीकरण ही बदल गई। बजाय इसके तुम जो कहो वो मैं करूं, जो मैं चाहता हूं वो तुम करते हो। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। अब मैं शायद तुमको पहचान रहा हूं। तुम मेरे ही अंग हो, बल्कि जिसे मैं कह रहा हूं वो तुम ही हो। अब तुम ठीक जा रहे हो। थोड़ा और झांको अपने अंदर। तुम मुझे समझ रहे हो। क्या तुम मन हो? अब मेरा सवाल। अब तुम बिल्कुल सही हो। मैं मन हूं। अब जो बातचीत हमारी हुई है अब तक, उसको जरा रिवाइंड करो। फिर सोचो, कौन सेवक है और कौन मालिक, या किसको सेवक होना चाहिए था और किसको मालिक। जिस परम सत्ता की यानी ईश्वर की तुम पूजा करते हो, पूजा वो थाली, आरती, फूल, अर्चना वाली नहीं, बल्कि जिसका ध्यान तुम करते हो मेरे दोस्त, मैं उसी परम सत्ता का अंग हूं। उसी ने मुझे तुम्हारे साथ, और तुम्हारे साथ ही क्या, हर जीव के साथ भेजा है। वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जानते हो, वो बड़ा चालाक है और बड़ा सीधा भी, और बड़ा दयालु भी। मतलब तुम उस परम सत्ता की बात कर रहे हो? मैंने टोका। हाँ, उसी की। कैसे? देखो और समझने की कोशिश भी करो। उसने दुनिया बनाई, दुनिया बहुत खूबसूरत है, और फिर तुमको भेज दिया, और तुमको भी खाली हाथ नहीं भेजा। खाली हाथ मतलब? अरे, उसने तुमको दिल दिया, बुद्धि दी, मन दिया, दिया ना? हाँ, तो तुमने उसकी इन बेशकीमती नेमतों का क्या किया?
दिल जिसको देना चाहिए था उसे ना देकर पता नहीं किस किस को दे दिया। दिल जो कि उसका खुद का घर होना चाहिए था और है भी, लेकिन तुमने तो उसको सरायगाह बना दिया। बुद्धि जिसका इस्तेमाल तुमको उस तक वापस पहुंचने के लिए करना चाहिए था, तुमने दुनिया को जीतने में लगा दी और जीत भी ली। ऐशो आराम की हर चीज मुहैया कर ली, करी ना? हाँ, ठीक है, ये भी जरूरी है। दुनिया में रहना है, अच्छे से रहना है, घर गृहस्थी चलाना है, बच्चों का पालन पोषण करना है। लेकिन अफसोस की बात ये मेरे दोस्त कि तुम इसी को अपनी दुनिया समझ बैठे। ये कभी नहीं सोचा कि घर वापस भी जाना है। लाशों के ढेर पर तुम जिस दुनिया का निर्माण कर रहे हो, क्या ये तुम्हारा घर है? मेरे भाई, ये तुम्हारा मायका नहीं, ससुराल है। मायका और ससुराल तो समझते हो ना? हाँ हाँ, तुम बोले जाओ। आज तुमसे बात करना अच्छा लग रहा है। अच्छी बात है। कभी कभी यह संवाद भी होना चाहिए। अब रही मेरी बात, यानी मन। मेरे दोस्त, जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैं तुम्हारा सेवक हूं। ये कोई मजाक नहीं था। तुम मेरी एक बात मानोगे? क्या? मैंने पूछा। अब तक तो जो मैं कहता हूं वो तुम करते हो, ठीक है? हाँ। अब कुछ ऐसा करो कि जो तुम कहो वो मैं करूं। मतलब? मतलब तुम ये कह रहे हो कि मैं समीकरण को ही उल्टा कर दूं? तुम जानते हो महाभारत के समय जब अर्जुन परेशान हो गए, नर्वस हो गए, डिप्रेशन में चले गए, तो उन्होंने कृष्ण से क्या कहा था? कि तुमको यानी मन को वश में करना उतना ही दुष्कर है जैसे हवा को काबू में करना। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादि बलवत दृढ़म। अरे वाह! तो तुम तो मेरे मालिक का जिक्र कर रहे हो, मेरे स्वामी का। उसी मालिक ने इसके जवाब में क्या कहा था वो याद है? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से मुझे वश में किया जा सकता है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? ये पूछ के तुम अपने आप पे शक कर रहे हो, और अपने आप पे शक करना यानी उस खुदा पे शक करना है। उसने वो सब नेमतें देकर तुमको भेजा है जो तुमको वापस उस तक ले जा सकती हैं और ले जाती हैं। जिस बात से इस संवाद की शुरुआत हुई थी, यानी ध्यान, वही तो मेरे स्वामी यानी भगवान कृष्ण ने कहा है, अभ्यास से क्या नहीं हो सकता। तुम शुरू तो करो, मेरे मालिक तो बनो। अभ्यास से ही तुम मुझे नियमित कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो। और जब ध्यान करना ही है तो क्यों ना उसी का ध्यान करें जिसने हमें यहां भेजा था, यानी उस परम सत्ता का। और यदि उसका ध्यान सीधे नहीं कर सकते तो भाई मेरे, तुम प्रार्थना तो कर सकते हो कि कोई रहबर, कोई गाइड, कोई पथ प्रदर्शक, कोई गुरु वो तुम तक भेजकर उस तक जाने का रास्ता तो बताए। और बात जो दिल से निकलती है असर करती है। तुम करो तो सही मेरे दोस्त, दिल से करो। देखो, वो खुद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आमीन।